दुनिया से बतौर ज़रूरत हम नफ़ा हासिल करने के लिए दुनिया को कमाएं, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दुनिया को हासिल करें, लेकिन सिर्फ इस दुनिया के होकर के ना रह जाएं, सिर्फ इस दुनिया के होकर के ना रह जाएं। और प्यारे इस्लामी भाइयों, इस जिंदगी के लम्हात के अंदर हमें इसके ऊपर भी गौर खोज करना है कि बरोज़े क़ियाम, यानी जब हम दुनिया से जाएंगे, क्या उस वक्त हम ईमान के साथ जाएंगे? क्या हमारे अमल ऐसे हैं जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला हमारे ऊपर ऐसा करम फरमाए कि हम ईमान के साथ दुनिया से चले जाएं? बरादरान मिल्लत इस्लामिया, हकीकी कामयाबी उस शख्स के लिए है, उस इंसान के लिए है, उस जमाअत के लिए है जो इस दुनिया में ईमान के साथ रहकर और आखिरी वक्त में अपने ईमान को साथ लेकर के दुनिया से रुखसत हो जाए। अब कुछ गुनाह ऐसे हैं जिन गुनाहों के सबब, जिन गुनाहों की वजह से इंसान गुनाहों में मुलव्विज़ हो गया, और उन गुनाहों की वजह से जब दुनिया से इंसान जाता है तो उससे इंसान के ईमान का खतरा हो जाता है। ऐसे कुछ गुनाह ऐसे हैं जिन गुनाहों के सबब इंसान अल्लाह तबारक व तआला उससे नाराज होता है और मरते वक्त उसका ईमान सल्ब कर लिया जाता है। मनक़ूल है हजरत फुज़ैल बिन इयाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह, बड़े पाए के बुजुर्ग हैं, आपके एक शागिर्द जो खास शागिर्द थे, उनकी नज़ा का आलम था। नज़ा के वक्त, उनकी मौत के वक्त हजरत फुज़ैल बिन इयाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने मुरीद के पास हाजिर हुए और जाकर के वहां बैठ गए और सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करना शुरू कर दिया। सूरह यासीन शरीफ की तिलावत जब करना शुरू किया, आपके मुरीद ने कहा कि हुजूर, इससे मैं बेजार हूं, इसे बंद कर दो। आपने फिर कलमा शरीफ की तलकीन करना शुरू की, कहा मैं इन कलमे से भी बेजार हूं, इसे बंद कर दो। और इन्हीं कलमों को कहते हुए उनका इंतकाल हुआ। अब आपके वो मुरीद थे और मुरीद खास थे, नेक थे, परहेजगार थे, लेकिन आप उस मुरीद के इन कलमों के, इन जुमलों की वजह से उन्होंने अफसोस किया और अपने घर जाकर के इबादत में मशगूल हो गए और रोना धोना शुरू कर दिया। अल्लाह की बारगाह में रो रहे हैं। 40 दिन मुसलसल रोते रहे। 40 दिन के बाद आपने अपने उस मुरीद को ख्वाब में देखा। उस मुरीद को ख्वाब में जहन्नम के फरिश्ते उसको घसीटकर जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं। आपने कहा, फरमाया कि तेरा तो बड़ा मकाम था, मेरे शागिर्दों में बड़ा अच्छा मकाम रखने वाला था, तेरे साथ में ये मामला किस वजह से हो रहा है? तेरा ऐसा कौन सा अमल था, कौन सा गुनाह था जिस गुनाह के सबब तू जहन्नम की तरफ जा रहा है? तो वो मुरीद कहने लगा कि 3 गुनाहों के सबब मेरे साथ ये मामला किया जा रहा है। 3 गुनाहों के सबब मेरा ईमान सल्ब कर लिया गया। 3 गुनाहों की वजह से मैं जहन्नम की तरफ जा रहा हूं। अब वो 3 गुनाह कौन से हैं प्यारे इस्लामी भाइयों? आपने वो बयान किए कि सबसे पहला मेरा गुनाह ये है कि मैं चुगली किया करता था। क्या करता था? चुगली। अपने साथियों से मैं कुछ और कहता और आपके पास जाता तो मैं उसको कुछ और तरीके से बयान कर देता, अपने चुगली कर दिया करता था। दूसरा मेरा गुनाह यह है कि मैं हसद करता था, अपने साथियों से हसद करता था। जैसे आज के दौर में आदमी को कोई परेशानी पहुंच रही है, उसका इलाज कर रहा है, दुआ कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन जैसे ही पड़ोस में किसी की बिल्डिंग बनना शुरू हुआ, किसी का अच्छा कारोबार चलना शुरू हो गया, किसी की दुकान अच्छी चल रही है, कोई अच्छे ओहदे पर फाइज हो गया, तो अब हसद करना शुरू कर देते हैं कि यार ये बड़ा बढ़ रहा है, देखो इसके पास कहाँ का खजाना आ गया, इसके पास कहाँ की दौलत आ गई। बदगुमानियां करना शुरू कर देते हैं, हसद करना शुरू कर देते हैं। उस हसद की वजह से न जाने कैसे कैसे गुनाहों में मुलव्विज़ हो जाते हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, मुसलमान भाई की इज्जत को बरकरार रखना ये मुसलमान का फरीजा है, लेकिन फिर हम क्या करते हैं अपने उस पड़ोसी का, अपने उस मुसलमान भाई का, कि उसकी बेइज्जती करते फिरते हैं। जहां भी जाकर के बैठते हैं, अरे भाई वो जो आदमी है ना यार, बड़ा ही जो है ना हराम का माल और जना काय का माल ला करके उसने घर में भर दिया और हराम के माल से आगे बढ़ रहा है, ये बदगुमानी है। हालांकि उसकी जायज कमाई का हो सकता है, हराम का हो सकता है, तुझे तो उसका कुछ पता नहीं है, लेकिन तूने उसको, भाई मुसलमान को तो अच्छा गुमान करना चाहिए। कोई बंदे के पास कुछ माल है कि माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इसको तरक्की दी है, इसके पास माल है, ये आगे बढ़ रहा है, इसको अल्लाह तबारक व तआला ने अच्छे ओहदों से नवाजा,
मुसलमान को हुस्न ज़न रखना चाहिए, अच्छा गुमान करना चाहिए, लेकिन सारे बदगुमानियां वो करता फिर रहा है। किसकी वजह से? हसद की वजह से। तो उस मुरीद ने कहा कि मेरा दूसरा गुनाह हसद, और तीसरा गुनाह उसने बयान किया। कहा कि मुझे एक बीमारी थी, उस बीमारी का जब मैं इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास गया तो उस डॉक्टर ने मुझे कहा कि साल में एक मरतबा शराब का एक गिलास पी लिया कर, ये बीमारी तेरे करीब नहीं आएगी, ये बीमारी तेरी जाती रहेगी, इसका यही इलाज है। और मैं उस डॉक्टर के कहने के सबब साल में एक मरतबा शराब का एक गिलास पी लिया करता था, जिसकी वजह से आज मुझे जहन्नम में फेंका जा रहा है, जिसकी वजह से आज मैं जहन्नम की तरफ जा रहा हूं। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, मेरे अजीज इस्लामी भाइयों, आज मुसलमानों के दरमियान शराबखोरी भी चल रही है, जिनाखोरी भी चल रही है, हसद भी है, चुगलियां भी हैं, वादा खिलाफियां भी हैं, अल्लाह की इबादत से हम दूर हैं, कुरान करीम हमसे सही तरीके से नहीं पढ़ना आता, हमने मदरसों का मुंह नहीं देखा पढ़ने के नाम से, और आज हम बड़ी लंबी लंबी चौड़ी बातें करते हैं। यहाँ तक देखा जाता है हम उलमाए किराम की गुफ्तगू जब करते हैं ना, तो उन उलमा की बुराई, उन कारी साहब की बुराई, उन मौलवी साहब की बुराई किसी को छोड़ते ही नहीं। ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा इस इलाके का आलिम यही बैठा है जो बुराई करने वाला होता है, वो किसी की अच्छाई उसको मालूम नहीं है, सबकी बुराई उसको नजर आ रही है। मेरे प्यारे अजीज इस्लामी भाइयों, अल्लाह फरमा रहा है वल अस्र, जमाने की कसम। अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जमाने की कसम इरशाद फरमाई, और फिर कहा, फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, बेशक इंसान खसारे में है, इंसान नुकसान में है। अब कौन लोग नुकसान में नहीं है? अल्लाह ने फरमाया मगर वो जो अल्लाह पर ईमान लाए, जो ईमान लाए और अच्छे काम किए। प्यारे इस्लामी भाइयों, अच्छे काम वो हैं जिसको कुरान और हदीस बयान करे, अच्छे काम वो हैं जो आज हमारी मस्जिदों के अंदर बयान किए जाते हैं, अच्छे काम वो हैं जो हमारे दीनी दरसगाहों से, दीनी तंजीमों से जो आवाजें उठती हैं, जिन कामों को करने के लिए कहा जाता है, वही अच्छे कामयाब काम हैं। वो जो हमारे जलसों के दरमियान, हमारी मिलादों के दरमियान जो उलमा बयान फरमाते हैं, वही अच्छे काम हैं। जिसको दुनियादार लोग अच्छा कहें, वो अच्छा काम नहीं है, वो अच्छा काम नहीं है। प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है हमें अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए।